कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें कि शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। आज बात करेंगे ऐसे मामले की जिसने पिछड़े 3.5 वर्षों से देश की राजनीति, खेल जगत और न्यायिक व्यवस्था तीनों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। राजनीति के अखाड़े का दिग्गज, 3 जिलों में जाकर 6 बार लोकसभा जीतने का दम, गोंडा बलरामपुर से लेकर अयोध्या तक में बृजभूषण शरण सिंह की तूती बोलती है। कॉलेज के टाइम में पहलवानी में दांव पेच आजमाने वाले बृजभूषण ने सियासी दंगल में कई सुरमाओं को धूल चटाई। सियासी शान और शौकत वाले बृजभूषण खुद कई आरोपों के रिंग में घिर गए थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ओलंपिक पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था। आज इसी मामले को लेकर बात करेंगे, चूंकि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये फैसला ऐसे मामले में आया है जिसने साल 2023 में देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। अब अदालत के फैसले के बाद एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह इसे अपनी जीत बता रही हैं, तो दूसरी तरफ जो शिकायतकर्ता है महिला पहलवानों ने ये साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। विस्तार से आज इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार अदालत ने क्या फैसला दिया, ये मामला शुरू कैसे हुआ और आगे इस मामले में क्या हो सकता है, और अंत में नजर डालेंगे इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर भी। सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली फैसला क्या आया है। तो देखिए, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को इस मामले में बरी कर दिया। फैसले के इस समय में दोनों अदालत में वो दोनों मौजूद थे। फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, जज साहब ने कहा है कि बृजभूषण और विनोद तोमर, आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। कोई ही सोई जो राम रची राखा, ये बात बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कही गई। अब इसमें आपने बरी शब्द सुना। बरी शब्द का मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अदालत द्वारा बरी किए जाने का मतलब होता है अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को आवश्यक कानूनी स्तर पर साबित नहीं कर सका। इसका मतलब ये होता है कि अदालत ने ये घोषित कर दिया है कि घटना कभी हुई ही नहीं, बल्कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं माना। ये इसका मतलब होता है। मतलब अदालत ने ये इनकार नहीं किया कि घटना नहीं हुई, लेकिन उसको सिद्ध नहीं किया जा सका। यही कारण है कि कानून पीड़ित पक्ष को इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी देता है। अब सवाल यह है कि अधिकार है तो आगे होगा क्या। तो सुनिए, महिला पहलवान इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। कानूनी प्रक्रिया ये होती है कि उन्हें पहले हाईकोर्ट से विशेष अनुमति यानी कि लीव टू अप्लाई लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद अपील दायर की जा सकती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरी की जाती है। अब सवाल यह है कि पूरा मामला तो हुआ, मामले में फैसला भी आया है, लेकिन मामला शुरू कैसे हुआ, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या थी, पहले आप वो समझिए। इस पूरे विवाद की शुरुआत यानी कि इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो जनवरी 2023 में सामने आई। देश के कई नामी महिला पहलवान, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अन्य खिलाड़ी शामिल थे, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं। उनका आरोप था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न किया है। शुरुआत में एफआईआर तक उनकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। इनमें एक मामला नाबालिग पहलवान से जुड़ा था, जबकि दूसरा 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित था। बाद में नाबालिग पहलवान ने अपना आरोप वापस ले लिया था और इस मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी, जिसे बाद में अदालत के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि 2 एफआईआर थी, जिसको एक को वापस ले लिया गया था और एक के बाद पूरा मामला आगे बढ़ता गया और मामले की सुनवाई होती गई। ये पूरा मुकदमा करीब 3 साल तक चला, जिसमें आज फैसला सुनाया गया। और इस पूरे 3 साल के दौरान कुल 127 सुनवाई हुई थी। 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और लगभग 1133 दिनों तक अदालत में सुनवाई भी चली थी। 10 मई 2024 को अदालत ने चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए थे। इसके बाद नियमित ट्रायल शुरू हुआ। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी हुई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 3 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया, यानी कि विनोद तोमर को और बृजभूषण शरण सिंह को, दोनों को बरी कर दिया गया, जिसका मतलब मैंने आपको बताया। अब इस पूरे मामले में जैसे ही फैसला सामने आया,
प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले महिला पहलवानों की प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। फैसले के बाद कांग्रेस विधायक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यानी कि आगे जो उनके पास ऑप्शंस है वो उसको भी ऑप्ट करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और प्रभाव के कारण कई गवाह प्रभावित हुए और कई महिला पहलवानों ने अपने बयानों को वापस ले दिया। विनेश फोगाट ने ये तक कहा कि उन्होंने अपने वकीलों को हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश भी दे दिया है और न्याय मिलने तक संघर्ष उनका जारी रहेगा। इसको लेकर बजरंग पूनिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जो कि ओलंपिक पदक विजेता हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अदालत ने किस आधार पर यह फैसला दिया है। उन्होंने आरोप यह लगाया कि गवाह प्रभावित किए गए और पूरी ताकत आरोपियों के पक्ष में इस्तेमाल की गई है, यानी कि उन्होंने इस पूरे फैसले के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। महावीर फोगाट की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है और विनेश फोगाट के ताऊ हैं वो महावीर फोगाट, जिन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सभी पहलवानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंतिम निर्णय तो अदालत को ही लेना था और न्यायालय सर्वोच्च है और उन्होंने जो फैसला लिया है उसका वो स्वागत करते हैं, उसका वो सम्मान करते हैं। अब बात महिला पहलवानों की और पहलवानों की प्रतिक्रियाओं की हो गई। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा कि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लोगों के मन में कई सवाल खड़े होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन उसके काम अलग तस्वीर को दिखाते हैं। वही कांग्रेस सांसद शशि थरूर उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, यदि अपील होती है तो न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए। अब समझते हैं इस पूरे मामले की टाइमलाइन को। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि कब से मामला शुरू हुआ था, इस मामले में क्या क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। ये पूरे मामले की एक बार टाइमलाइन पर गहराई से नजर डालते हैं। जनवरी 2023, 18 जनवरी का वो दिन था जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठते हैं। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। जनवरी 2023 में ही भारतीय ओलंपिक संघ ने मैरीकॉम की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी। हालांकि इसकी रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक किया भी नहीं गया। अब बात करते हैं अप्रैल 2023 की, जब पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर लौटे और एफआईआर की मांग की। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचने के बाद पूरे मामले में हस्तक्षेप होता है सुप्रीम कोर्ट का। 28 अप्रैल की बात है और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की। 28 मई 2023 की बात कर लेती हूँ, जब पहलवान नए संसद भवन की ओर मार्च करने लगते हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की और इस दौरान कई पहलवानों को हिरासत में भी लिया गया। अगर आपको तारीख याद होगी और तस्वीरें याद होंगी तो उस दौरान की तस्वीरों को लेकर बहुत क्रिटिसाइज भी सरकार को किया गया था। अब 30 मई 2023 जो तमाम पहलवान हैं वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की घोषणा की, लेकिन किसान नेता वहां पर पहुंचते हैं और उनके समझाने के बाद, किसान नेता नरेश टिकैत उस वक्त पहुंचे थे और उनको समझाया था, जिसके बाद वो फैसला टाल दिया गया अपने मेडल्स को गंगा में प्रभावित करने का। फिर तारीख आती है 7 जून की भी, जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब 6 घंटे की बैठक के बाद पहलवानों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और इसी के साथ ही 15 जून को इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 20 जुलाई को कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर को नियमित जमानत दी थी और नियमित जमानत देने के बाद कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए हिरासत की जरूरत नहीं है। 10 मई 2024 कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए और ट्रायल की मंजूरी दी थी और कहा था कि ट्रायल चलने के लिए पर्याप्त आधार है। फिर 26 मई 2025 कोर्ट ने पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था। 2 जुलाई 2026 दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी हुई थी और कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। यानी कि 2 जुलाई 2026 को फैसले को सुरक्षित रखा गया और आज यानी कि 3 अगस्त 2026 को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया और इस मामले में अपना फैसला सुना दिया गया। तो करीब 3.5 साल तक ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला चलता है। ट्रायल कोर्ट ने अब जाकर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं है, मैं बार बार इस बात को क्लियर कर रही हूँ। शिकायतकर्ता महिला पहलवानों ने ये हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगी। ऐसे में इस मामले की कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और आने वाले समय में उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर भी अब सबकी नजर टिकी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।